Good morning, ma'am, and dear students. Today I am a student teacher appointed by Dilpreet Kaur ma'am. My name is Pankaj and my UID is 21BPS1064. आज का जो मेरा लेसन प्लान है वो है डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो में मुझे जिस टेक्निक के बारे में बताना है वो है स्टैंडिंग थ्रो, और स्टैंडिंग थ्रो में मुझे जिस स्किल के बारे में बताना है वो है हाउ टू ग्रिप अ डिस्कस। अब मैं विसल करके बच्चों को रिसेंबल करूंगा, उनको सिंगल लाइन या फाइल फॉर्मेशन में इकट्ठा करूंगा, हाइट वाइज इकट्ठा करूंगा, और उनको मैं बताऊंगा कि वार्म अप ना दो टाइप के होते हैं, जनरल वार्म अप एंड स्पेसिफिक वार्म अप। पहला होता है जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप आप करके दिखाता हूँ, उसको कहते हैं रनिंग। स्ट्रेचिंग, अब आते हैं दूसरे वार्म अप पे, जिसका नाम है स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप 3 टाइप का होता है। पहली होती है रोलिंग, दूसरी होती है टॉसिंग, और तीसरी होती है ग्रास कटिंग। फर्स्ट होता है रोलिंग। रोलिंग में डिस्कस थ्रो को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे छोड़ेंगे। दूसरा होता है टॉसिंग। और तीसरा होता है ग्रास कटिंग, जो कि डिस्कस थ्रो के स्टांस पोजीशन पे बैठा जाता है। अब मैं आपको डिस्कस थ्रो के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ। फिर होता है ना, डिस्कस में कभी भी सामने से एंट्री नहीं लेता है, वो सेक्टर से पीछे से एंट्री लेता है ग्राउंड में। एंट्री लेने के बाद कभी भी वो जो ये डिस्कस होता है फेंकता है, तो वो लैंड होने के बाद ग्राउंड को छोड़ के, सेक्टर को छोड़ के ग्राउंड से बाहर जाएगा। उससे पहले जाएगा तो फाउल होगा। और कभी भी उसका पैर जो लाइन है उसके ऊपर हो गया तो फाउल होता है, उसका पैर अंदर होगा तो वो फाउल नहीं होगा। अपने लेसन के मेन पार्ट पे आता हूँ, जिसमें मुझे स्टैंडिंग थ्रो के बारे में बताना है। स्टैंडिंग थ्रो को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुझे बताना कि हाउ टू ग्रिप अ डिस्कस। सबसे पहले हम डिस्कस को अपने नॉन थ्रोइंग हैंड में पकड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा थ्रोइंग हैंड है उससे मिडल ऑफ द डिस्कस ऐसे पकड़ेंगे, और जो हमारी ये उंगलियां होती हैं ये इसके बिल्कुल एज पे किनारे पे रहेंगी ऐसे। डिस्कस को भी 2 टेक्निक में तरह से पकड़ा जाता है। पहला होता है कि जो हमारी फर्स्ट 2 फिंगर होती हैं वो दोनों जॉइंट होती हैं, और सेकंड जो होती है जो इसको ऐसे जो 4 फिंगर होंगी उनके बीच में गैप होगा। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से वो रख सकते हैं, जो जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल हो। ग्रिप के बाद भी 4 पार्ट और हैं। सेकंड होता है स्टांस, तीसरा होता है एजुकेशन। एजुकेशन हमारी ये हमारी बॉडी ऐसे इस पार्ट में होगी। और चौथा होता है फॉलो थ्रू, और 5वां होगा रिलीज। के बाद मैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी करवाऊंगा, जिससे बच्चे के अंदर लेजीनेस ना हो और बोर ना हो। ठीक है, उसके लिए मैं सबसे पहले बच्चों को 2 टीम में डिवाइड करूंगा, उनका एक थ्रो बॉल गेम का एक मैच करवाऊंगा, जिससे उनके शोल्डर जो होंगे वो मजबूत होंगे। इसके बाद जब उनका मैच खत्म हो जाएगा, उन बच्चों को दोबारा से रिसेंबल करूंगा, उनको सिंगल लाइन या फाइल फॉर्मेशन में खड़ा करूंगा। उसके बाद मैं स्टैंडर्ड अटेंशन करवाऊंगा। उसके बाद उन बच्चों से उनका डाउट पूछूंगा। किसी बच्चे का भी कोई भी डाउट होगा तो मैं वो दूर करूंगा। एंड उसके बाद उनको जय हिंद लाउडली बोलने के लिए बोलूँगा। जिसके बाद थैंक यू मैम, जो आपने मुझे एक अवसर दिया जिससे मैं अपना लेसन प्लान आप सबके सामने प्रेजेंट कर पाया। थैंक यू सो मच मैम।